लिखित शब्द बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि आप जानते हैं, आपके पास वे सभी पुस्तकें थीं, बाइबल, विभिन्न सुसमाचार ग्रंथ और ऐसी अन्य चीजें जिनसे लोग काफी परिचित थे। आधे समय तो उन्हें उपशीर्षक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। वे उसे देखकर ही समझ जाते थे कि क्या हो रहा है। मेल गिब्सन ने हाल ही में एक बयान जारी किया है जिससे ईसाई जगत में हलचल मच गई है। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट के निर्देशन के लिए मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता का दावा है कि बाइबल के सबसे पुराने संस्करणों में से एक में कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना ही नहीं है। गिब्सन के अनुसार प्राचीन इथियोपियाई बाइबल में मानवता के अंतिम दिनों का वर्णन करने वाली एक शक्तिशाली भविष्यवाणी है। उनका कहना है कि यह अंश अंत समय का एक जीवंत और विचलित कर देने वाला चित्रण प्रस्तुत करता है जो आज पढ़े जाने वाले बाइबल के संस्करणों की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत और नाटकीय है। इस दावे को और भी विवादास्पद बनाने वाली बात यह है कि ये लेख समय के साथ बाद के बाइबल संग्रहों से छूट गए या हटा दिए गए होंगे। अगर यह सच है तो इतिहासकारों और बाइबल के विद्वानों के सामने कई मुश्किल सवाल खड़े हो जाते हैं। उन प्राचीन ग्रंथों में वास्तव में क्या लिखा था और उन्हें आधुनिक बाइबल में क्यों शामिल नहीं किया गया है? अब शोधकर्ता, धर्मशास्त्री और जिज्ञासु पाठक इन प्राचीन पांडुलिपियों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह रहस्यमय भविष्यवाणी वास्तव में प्रारंभिक बाइबल परंपरा का हिस्सा थी या इसके पीछे की कहानी किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल है। यह केवल शब्दों में मामूली अंतर या अनुवाद में मामूली बदलाव नहीं है। चर्चा में शामिल सामग्री में पूरे अध्याय, संपूर्ण समय सारणी और वे चेतावनियां शामिल हैं जो यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद साझा की थीं। दावे के अनुसार इन शिक्षाओं को इतना शक्तिशाली और संभावित रूप से विघटनकारी माना जाता था कि इन्हें लगभग 2000 वर्षों तक व्यापक रूप से प्रसारित धर्मग्रंथों से बाहर रखा गया। इससे एक चिंताजनक प्रश्न उठता है, किस प्रकार के संदेश को इतना खतरनाक माना जा सकता था कि वह सदियों तक छिपा रहा? और इथियोपिया, जो सबसे पुरानी निरंतर ईसाई परंपराओं वाले देशों में से एक है, उन ग्रंथों को क्यों संरक्षित रखता है जिन्हें कई अन्य चर्चों ने कभी शामिल नहीं किया? प्राचीन इथियोपियाई बाइबल को अक्सर मौजूदा सबसे पूर्ण बाइबल संग्रहों में से एक बताया जाता है। मात्स्य मानते हैं इथियोपियाई अनऑर्थोडॉक्स तुआहो चर्च द्वारा संरक्षित। इसमें ऐसी पुस्तकें और लेख शामिल हैं जिन्हें रोमन चर्च द्वारा कभी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई। मेल गिब्सन द्वारा शुरू की गई चर्चा के अनुसार इनमें से कुछ प्राचीन ग्रंथों में यीशु के पुनरुत्थान के बाद दिए गए उपदेशों का वर्णन होने का दावा किया गया है। इन शिक्षाओं में कथित तौर पर मानवता के अंतिम दिनों के बारे में विस्तृत चेतावनियां शामिल हैं। इस विचार के समर्थकों का कहना है कि ये विवरण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अधिकांश पाठकों को ज्ञात जानकारी से कहीं अधिक विस्तृत हैं। लगभग 2000 वर्षों से अधिकांश ईसाइयों द्वारा सुनी गई कहानी काफी हद तक एक जैसी ही रही है। यीशु मृतकों में से जी उठे, अपने अनुयायियों को दर्शन दिए और आशा और मुक्ति का संदेश छोड़ गए। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इथियोपिया में संरक्षित प्राचीन लेख एक अधिक गहन और जटिल वृत्तांत का संकेत देते हैं। एक ऐसा वृत्तांत जिससे पश्चिमी दुनिया के कई लोग पहले कभी परिचित नहीं हुए हैं। क्या ये ग्रंथ सचमुच भूली हुई शिक्षाओं को प्रकट करते हैं या केवल प्रारंभिक ईसाई धर्म की विभिन्न परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस पर अभी भी बहस जारी है। लेकिन इस चर्चा ने एक दिलचस्प ऐतिहासिक प्रश्न को फिर से उठा दिया है। प्रारंभिक ईसाई संदेश का कितना हिस्सा संरक्षित किया गया है और कितना अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है? पीढ़ियों से इन प्राचीन लेखों को इथियोपियाई भिक्षुओं द्वारा संरक्षित किया गया था, जिन्होंने प्रत्येक पृष्ठ की सावधानीपूर्वक हाथ से प्रतिलिपि बनाई थी। उनका मानना था कि इन ग्रंथों में ऐसी शिक्षाएं हैं जो समय के साथ कभी लुप्त नहीं होनी चाहिए। उनके लिए यीशु के वचन इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता था। विशेष रूप से वे अंश
जो सांत्वना नहीं बल्कि चेतावनी देते थे। इन प्राचीन पांडुलिपियों के अनुसार यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने अनुयायियों को गहन मार्गदर्शन दिए बिना पृथ्वी छोड़कर नहीं चले गए। ग्रंथों में दावा किया गया है कि स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने भविष्य में मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की थी। कहा जाता है कि उनके शब्दों ने दुनिया के अंतिम युग का अत्यंत स्पष्टता से वर्णन किया था। इन वृत्तांतों में यीशु ने एक ऐसे समय की बात की जब मानवता का आध्यात्मिक हृदय ठंडा पड़ने लगेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्य को अक्सर तमाशे और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बदल दिया जाएगा। जो नेता बाहर से धर्मी दिखाई देते हैं वे अपने वस्त्रों के नीचे भ्रष्टाचार छिपाते हैं, जबकि कमजोर और गरीब लोग इसके परिणाम भुगतते हैं। इन परंपराओं से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक को वाचा की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इथियोपियाई बाइबल के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसमें यीशु द्वारा अपने पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच के 40 दिनों में अपने शिष्यों को दी गई शिक्षाओं का वर्णन है। इस पुस्तक के संदेश की विशेषता इसमें दी गई विस्तृत जानकारी है। व्यापक प्रतीकों या काव्यात्मक कल्पनाओं के बजाय अंत समय की भविष्यवाणी को असाधारण रूप से सीधे ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें घटनाओं और नैतिक परिस्थितियों का इतना सटीक वर्णन है कि कई पाठक इसे देखकर बेहद विचलित हो जाते हैं। इन प्राचीन लेखों के अनुसार यीशु ने समझाया कि मानव जाति का अंतिम युग आकाश से आग बरसने की जैसी किसी भयानक घटना से शुरू नहीं होगा, बल्कि यह धीरे धीरे मानवीय चेतना के लुप्त होने के साथ शुरू होगा। उन्होंने एक ऐसी भावी पीढ़ी का वर्णन किया जो उनके नाम को तो पहचानेगी, लेकिन उनके संदेश को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगी। लोग भव्य गिरजाघर और गिरजाघर बनाते रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कुछ आवश्यक चीज पहले ही गायब हो चुकी होगी। इन लेखों में यीशु ने चेतावनी दी कि छल केवल दूर दराज के स्थानों से ही नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि झूठे शिक्षक उन्हीं संस्थानों के भीतर से उत्पन्न होंगे जो उनके सम्मान में बनाए गए हैं। वे स्वर्ग के बारे में जोश से बातें करेंगे, जबकि उनका सारा ध्यान पृथ्वी पर शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जब उनके नाम का उपयोग हिंसा का बचाव करने, लालच को उचित ठहराने या गरीबों के दुख को दबाने के लिए किया जाएगा, तो यह इस बात का संकेत होगा कि इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ रहा है। भविष्यवाणी फिर प्राकृतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों की ओर मुड़ती है। कहा जाता है कि यीशु ने भूकंप, बाढ़ और आकाश में होने वाली असामान्य घटनाओं के बारे में बात की थी। ऐसी घटनाएं जो सबसे जानकार पर्यवेक्षकों को भी चकित कर देंगी। लेकिन पाठ में वे बताते हैं कि इन घटनाओं को केवल दंड के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें संकेत, एक गहन परिवर्तन के प्रारंभिक संकेत के रूप में वर्णित किया गया है। वे इनकी तुलना किसी नई चीज के जन्म से पहले होने वाले कष्टों से करते हैं। उनका सुझाव है कि पृथ्वी स्वयं कांपती और कराहती हुई प्रतीत होगी, मानो सृष्टि को आने वाले समय का आभास हो रहा हो, भले ही उस पर रहने वाले लोग इसे भूल चुके हों। आज कई पाठकों को लगता है कि ये चेतावनियां आधुनिक समय के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। इथियोपियाई बाइबल में एक अंश में यीशु अपने शिष्यों की ओर सीधे देखते हुए कहते हैं कि वे पृथ्वी के कांपने से न डरें। इसके बजाय वे उनसे कहीं अधिक खतरनाक चीज से डरने का आग्रह करते हैं, जो है उन हृदयों की पूर्णतः निर्मल अवस्था। दुस्कालिया अपोस्टोलम नामक एक अन्य प्राचीन इथियोपियाई ग्रंथ भी इन्हीं विषयों को विस्तार से बताता है और अंतिम युग से जुड़ी चेतावनियों और भविष्यवाणियों पर और अधिक जानकारी प्रदान करता है। इन लेखों में यीशु द्वारा अपने अनुयायियों को दी गई एक शक्तिशाली चेतावनी का भी वर्णन है, जो अंतिम वैश्विक सत्ता प्रणाली से संबंधित है। ग्रंथ के अनुसार यह साम्राज्य प्रत्यक्ष बल या प्रत्यक्ष जंजीरों के माध्यम से शासन नहीं करेगा। इसके बजाय यह कहीं अधिक सूक्ष्म होगा। अधिकांश लोग इस जाल में फंसे होने का एहसास किए बिना ही इसमें जीते रहते हैं। इस दृष्टिकोण में व्यवस्था भय के माध्यम से नहीं, बल्कि आराम के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखती है। लोगों को भोजन, मनोरंजन और सुरक्षा का बोध कराया जाता है
और इसे उनके सामने स्वतंत्रता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर भी पाठ में निहित संदेश से पता चलता है कि सतह के नीचे कुछ गहरा घटित हो रहा है। लेखन कहता है कि जो लोग इस वास्तविकता को पहचानते हैं और फिर भी करुणा और सत्य को चुनते हैं, वे वास्तव में धन्य होंगे। जो लोग सत्य की खोज जारी रखते हैं, ऐसे समय में भी जब दुनिया आसान उत्तरों और कृत्रिम समृद्धि से भरी प्रतीत होती है, उन्हें ही टिकाऊ बताया गया है। कुछ पाठकों का मानना है कि यदि इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित अंत समय की भविष्यवाणी का व्यापक अध्ययन किया जाए तो यह अंतिम दिनों के बारे में कई प्रचलित धारणाओं को चुनौती दे सकती है। इससे एक और भी बड़ा प्रश्न उठता है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में और कौन सी चेतावनियां या अंतर्दृष्टि छिपी हो सकती हैं जिनका अध्ययन बहुत कम लोगों ने किया है। यही रचनाएं उन लोगों के दृष्टिकोण से अंतिम दिनों के अनुभव का एक अद्भुत चित्रण भी प्रस्तुत करती हैं, जो उस समय को जी रहे होंगे। इन अंशों के अनुसार यीशु कहते हैं कि अंतिम युग में उनका संदेश फिर से प्रकट होगा, लेकिन सत्ता या प्रभाव के स्थानों से नहीं। इसके बजाय यह अप्रत्याशित आवाजों से, रेगिस्तानों से, जेलों से और उन लोगों से आएगा जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। पाठ से संकेत मिलता है कि उनकी आत्मा शक्तिशाली लोगों द्वारा उपेक्षित लोगों के माध्यम से बोलेगी। और इसमें प्रस्तुत सबसे परेशान करने वाले विचारों में से एक यह है, जो लोग यह मानते हैं कि वे अंत समय के लिए सबसे अधिक तैयार हैं, वे वास्तव में उन क्षणों के आने पर सबसे अंत में पहचान पाएंगे। कई पाठकों के लिए यह दृष्टिकोण रैप्चर और अंतिम दिनों के बारे में शिक्षाओं से जुड़ी सहज अपेक्षाओं को पूरी तरह से चुनौती देता है और कई परिचित धारणाओं को उलट देता है। इथियोपिया का लंबा और अनूठा ईसाई इतिहास यह समझाने में मदद करता है कि ये प्राचीन ग्रंथ इतने सदियों तक क्यों संरक्षित रहे। 4वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में ईसाई धर्म पहुंचा, जिससे यह दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई परंपराओं में से एक बन गया। समय के साथ इथियोपियाई ईसाई धर्म रोम के प्रभुत्व से काफी हद तक अलग होकर विकसित हुआ। अलगाव की उस लंबी अवधि के कारण कई विद्वानों का मानना है कि देश ने प्रारंभिक ईसाई लेखन का एक व्यापक और कभी-कभी अधिक रहस्यमय संग्रह संरक्षित किया है। इथियोपियाई बाइबल में अंत समय की कहानी को पश्चिमी देशों में प्रचलित संस्करणों से कुछ अलग तरीके से चित्रित किया गया है। इन लेखों में अंतिम दिनों को केवल आपदाओं या विनाशकारी घटनाओं की श्रृंखला के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। इसके बजाय उन्हें एक गहन आध्यात्मिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में घटित होता है। इन अंशों के अनुसार यीशु समझाते हैं कि अंतिम संघर्ष राष्ट्रों या सेनाओं के बीच नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह सत्य और सुख सुविधाओं की मानवीय इच्छा के बीच, आत्मा के जागरण और उन लोगों की शांत नींद के बीच होगा जो संसार से संतुष्ट हैं। इथियोपियाई ईसाई धर्म से जुड़ी कुछ परंपराएं यह भी बताती हैं कि पश्चिमी चर्चों में अंतिम समय की कुछ शिक्षाएं व्यापक रूप से क्यों स्वीकार नहीं की गईं। एक कारण जो अक्सर बताया जाता है वह है अधिकार और संरचना का मुद्दा। यह विचार कि ईश्वर की आत्मा स्थापित संस्थाओं के माध्यम से ही नहीं, बल्कि सीधे साधारण और विनम्र लोगों से भी बात कर सकती है, केंद्रीकृत धार्मिक सत्ता के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता था। एक अन्य कारक जिस पर अक्सर चर्चा होती है वह है इन लेखों का रहस्यमय स्वरूप। इथियोपियाई ग्रंथों में सजीव दर्शन, स्वर्गदूतों के जमावड़े का वर्णन और ब्रह्मांडीय घटनाओं का वर्णन करने वाली जटिल समय रेखाएं शामिल हैं। सदियों से कुछ पश्चिमी चर्च नेताओं ने इस प्रकार के रहस्यमय विषयों को विवादास्पद या यहां तक कि विधर्मी माना, जिसके कारण संभवतः इन्हें बाद के बाइबल ग्रंथों से हटा दिया गया। रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ी परंपराओं के कारण इथियोपिया में प्रारंभिक ईसाई साहित्य का एक ऐसा रूप संरक्षित है जो कई मायनों में पश्चिमी ईसाई धर्म को आकार देने वाले रूप से बहुत अलग है। एक तीसरा कारण जिसे अक्सर सुझाया जाता है वह है साधारण भय, एक वास्तविक बेचैन कर देने वाला भय। कुछ लोगों का मानना है कि चर्च के अधिकारियों को चिंता थी
कि यदि लोग स्वयं इन शब्दों को पढ़ेंगे तो वे यह सोचने लग सकते हैं कि अंत समय के रूप में वर्णित घटनाएं केवल एक दूर का भविष्य नहीं बल्कि उनके आसपास घटित हो रही हैं। इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित कई लेखों के अनुसार यीशु ने अंतिम युग को 4 चरणों में घटित होते हुए वर्णित किया है। पहला चरण विस्मरण का युग कहलाता है, एक ऐसा समय जब लोग धीरे धीरे सत्य की खोज करना बंद कर देते हैं। आस्था एक दिनचर्या बन जाती है, जिज्ञासा फीकी पड़ जाती है और आध्यात्मिक जीवन का गहरा अर्थ धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। दूसरे चरण को तमाशे का युग कहा जाता है। इस अवधि में निरंतर शोर, ध्यान भटकाना और मनोरंजन ज्ञान और चिंतन का स्थान लेने लगते हैं। लोग उत्तेजनाओं से इतने घिर जाते हैं कि शांत सत्य को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। तीसरा चरण झूठे चरवाहे के युग के रूप में जाना जाता है। इस चरण में ग्रंथ उन नेताओं से सावधान करते हैं जो ईश्वर के नाम पर बोलने का दावा करते हैं लेकिन सत्ता या नियंत्रण हासिल करने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। लोगों को सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के बजाय वे अपने स्वार्थों के लिए विश्वासों का हेरफेर करते हैं। चौथा और अंतिम चरण वह है जिसे ग्रंथ महान मौन कहता है। यह शांतिपूर्ण मौन नहीं बल्कि आध्यात्मिक मौन है। यह उस क्षण का वर्णन करता है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संबंध इतना दूर हो जाता है कि सच्चे मन से ईश्वर की खोज करने वाले भी उसकी उपस्थिति को महसूस करने में संघर्ष करते हैं। फिर भी इन लेखों में यह भी कहा गया है कि उस मौन के सबसे गहरे बिंदु पर सब कुछ खो जाने से ठीक पहले कुछ परिवर्तन होता है। यीशु एक ऐसी अग्नि की बात करते हैं जो संसार में लौटकर आएगी, उसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे अंतिम बार जागृत करने के लिए। इन चेतावनियों की गंभीरता के बावजूद इथियोपियाई अंत समय के ग्रंथ एक आश्चर्यजनक रूप से आशापूर्ण संदेश के साथ समाप्त होते हैं। एक अंश में यीशु कहते हैं कि अंत जीवन का अंत नहीं है, यह छल का अंत है। वे कहते हैं कि जो आता है वह केवल विनाश के लिए नहीं है बल्कि एक ऐसी शुद्धि है जो झूठ को दूर करती है। और उस संदेश में एक वादा छिपा है, जिन लोगों ने प्रेम और सत्य को चुना तब भी जब उनके आसपास की दुनिया ने आराम, शक्ति या भ्रम को चुना, उन्हें भुलाया नहीं जाएगा। उनकी पहचान पद या यश से नहीं बल्कि उनके द्वारा सहन किए गए कष्टों के निशान से होगी। इस अर्थ में ये प्राचीन ग्रंथ अंत समय को संसार से मुक्ति के रूप में नहीं बल्कि संसार के गहन रूपांतरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यदि इथियोपिया ने वास्तव में ईसा मसीह से जुड़ी अंत समय की एक भूली हुई भविष्यवाणी को संरक्षित किया है तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, ये प्राचीन ग्रंथ आज की दुनिया के बारे में क्या चेतावनी देते हैं? इथियोपियाई बाइबल की कुछ व्याख्याओं के अनुसार अंतिम दिनों के बारे में शिक्षाएं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाए जाने वाले परिचित वर्णनों से कहीं आगे जाती हैं। केवल प्रतीकात्मक दर्शन प्रस्तुत करने के बजाय ये ग्रंथ एक युग के अंत से पहले प्रकट होने वाले संकेतों के बारे में एक अधिक विस्तृत आध्यात्मिक वृत्तांत का वर्णन करते हैं। यह लेख बताता है कि अंत समय की वास्तविक मोहरें केवल ब्रह्मांडीय घटनाएं ही नहीं हैं बल्कि आंतरिक परिवर्तन हैं। ऐसे क्षण हैं जब मानव आत्मा को सत्य, भ्रम और लोगों द्वारा अपने जीवन जीने के तरीके के बारे में किए गए विकल्पों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इथियोपियाई ईसाई धर्म से जुड़ी कुछ परंपराओं के अनुसार पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को गहन शिक्षाएं दी, ऐसी शिक्षाएं जो आमतौर पर ज्ञात सुसमाचारों में पूरी तरह से दर्ज नहीं की गईं। ऐसा माना जाता है कि सदियों से इथियोपियाई भिक्षुओं ने इन लेखों को सावधानीपूर्वक संरक्षित रखा है क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इनमें मानवता के अंतिम युग को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मार्गदर्शक मौजूद है। इन वृत्तांतों में यीशु बताते हैं कि बहुत से लोग अंत समय के संकेतों को गलत समझेंगे। मानव व्यवहार और मूल्यों में हो रहे बदलावों को पहचानने के बजाय लोग आकाश में
नाटकीय संकेतों या विनाशकारी घटनाओं की तलाश करेंगे। लेकिन इन लेखों के अनुसार सच्चे संकेत हमारे आसपास ही दिखाई देंगे। रिश्तों का टूटना, प्रेम का व्यवसायीकरण और आत्म पूजा पर केंद्रित संस्कृति का बढ़ना। एक अंश में सुझाव दिया गया है कि जब कोई पीढ़ी अपनी ही छवि में मूर्तियां बनाना शुरू कर देती है तो वह इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हो सकती है। कई आधुनिक पाठकों के लिए सेल्फी, व्यक्तिगत ब्रांडिंग और एल्गोरिदम और सोशल मीडिया के माध्यम से निर्मित डिजिटल पहचानों से भरे इस युग में यह विचार अजीब तरह से परिचित लगता है। इसी वजह से ये प्राचीन चेतावनियां दूर की भविष्यवाणी की बजाय आज की दुनिया की चुनौतियों को दर्शाने वाले दर्पण की तरह लगती हैं। कुछ प्राचीन इथियोपियाई लेखों के अनुसार यीशु ने एक ऐसे भविष्य के युग के बारे में बात की थी जिसे उन्होंने उसके आने से बहुत पहले ही पहचान लिया था। ये ग्रंथ बताते हैं कि उन्होंने उस समय की आध्यात्मिक परिस्थितियों का अद्भुत स्पष्टता से वर्णन किया था। इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित अंत समय की शिक्षा का एक अन्य भाग दो कटाई की बात करता है। इसका अर्थ है कि अंतिम युग में दो शक्तिशाली शक्तियां साथ साथ बढ़ेंगी, एक गहराता अंधकार और एक शक्तिशाली जागृति। यह दृष्टि ऐसी दुनिया का वर्णन नहीं करती जो समय के साथ धीरे धीरे बेहतर होती जाती है, बल्कि यह एक ऐसी दुनिया को दर्शाती है जो एक ही समय में दो दिशाओं में खींची जा रही है। भविष्यवाणी के अनुसार अंधकार और भी गहरा होगा, लेकिन प्रकाश भी प्रबल होगा, और बीच का वह स्थान, वह आरामदायक मध्य मार्ग जहां लोग तटस्थ या उदासीन रहते हैं, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। इस उपदेश में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि एक समय आएगा जब लोग उस अस्पष्ट स्थिति में नहीं रह पाएंगे। पाठ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अंततः यह चुनाव करना होगा कि वे वास्तव में किस बात के लिए खड़े हैं। इन लेखों के अनुसार स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने हृदय की 7 मोहरें साझा कीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित नाटकीय ब्रह्मांडीय मोहरों के विपरीत ये मोहरें अत्यंत व्यक्तिगत हैं। ये उन आंतरिक बाधाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो लोगों को आध्यात्मिक रूप से पूर्ण जागृति से रोकती हैं। पहला है आराम का बंधन, यानी उन सच्चाइयों से बचने की प्रवृत्ति जो हमारी सुरक्षा की भावना को ठेस पहुंचा सकती हैं। दूसरा है अहंकार का बंधन, यानी यह मानना कि हमारी समझ पहले से ही पूर्ण है और हमें अब कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है भय का बंधन, जब सुरक्षा की इच्छा सत्य की खोज से अधिक प्रबल हो जाती है। चौथा है ध्यान भटकाने का बंधन, हर पल को शोर या गतिविधियों से भर देना ताकि गहन चिंतन और अंतरात्मा की शांत आवाज कभी सुनी न जा सके। पांचवा है झूठे समुदाय का बंधन, यानी खुद को केवल उन्हीं लोगों से घेर लेना जो हमारे पहले से माने हुए विश्वासों को मजबूत करते हैं। छठी मोहर झूठी दया की है, जिसमें क्षमा जैसे विचारों का इस्तेमाल वास्तविक परिवर्तन या जासन जवाबदेही से बचने के बहाने के रूप में किया जाता है। और सातवीं मोहर, जिसे सबसे खतरनाक बताया गया है, खोखले धर्म की मोहर है। यह वह समय है जब पवित्र भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं का उपयोग आस्था की जीवंत परिवर्तनकारी वास्तविकता का सामना करने से बचने के लिए किया जाता है। इन लेखों के अनुसार जब कोई व्यक्ति इन 7 आंतरिक अवरोधों को तोड़ता है तो कुछ गहरा परिवर्तन होता है। वे अब आकाश से किसी संकेत या चमत्कार के आने की प्रतीक्षा नहीं करते। इसके बजाय वे स्वयं उस जागृति का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी वे आशा कर रहे थे। कई पाठकों के लिए यह विचार आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये प्राचीन शिक्षाएं सीधे हमारे समय की चुनौतियों से संबंधित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया, एक ऐसी दुनिया जो सुख सुविधाओं से भरी है फिर भी आध्यात्मिक रूप से अशांत है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सत्ता में बैठे लोग कभी कभी धार्मिक भाषा का इस्तेमाल प्रभाव डालने के हथियार के रूप में करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां लाखों लोग आज भी चर्च जाते हैं, फिर भी कई लोग भीतर ही भीतर एक गहरा खालीपन महसूस करते हैं। तकनीक के माध्यम से पहले से कहीं अधिक जुड़े होने के बावजूद
लोग अक्सर तीव्र एकाकीपन का अनुभव करते हैं। इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित अंत समय की शिक्षाओं के केंद्र में एक ऐसा विचार है जो बेचैन करने वाला और साथ ही साथ गहरी आशा जगाने वाला भी हो सकता है। इन लेखों से संकेत मिलता है कि जो आने वाला है वह स्वयं दुनिया का विनाश नहीं है, बल्कि धोखे का अंत है। इस मत के अनुसार अंत वास्तव में उन झूठों के पतन में निहित है जिन्होंने मानव समाज को आकार दिया दिया है। जो लोग इन भ्रमों को त्यागने के लिए तैयार हैं, जो भविष्यवाणी में वर्णित आंतरिक अवरोधों को तोड़कर सत्य और करुणा को चुनते हैं, वे आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आने वाले परिवर्तनों से केवल बच निकलने के बजाय इस बात का हिस्सा बन जाते हैं कि दुनिया आज भी बचाने लायक क्यों है। यदि ये प्राचीन इथियोपियाई परंपराएं वास्तव में इतना शक्तिशाली संदेश संजोए रखती हैं, तो यह एक रोचक प्रश्न खड़ा करता है। क्या इथियोपिया स्वयं वह स्थान हो सकता है जहां इन शिक्षाओं को संरक्षित किया जाना था? अधिकांश ईसाई इस कहानी से परिचित हैं। यीशु को धोखा दिया गया, उन्होंने कष्ट सहे और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। यह एक ऐसा बलिदान था जिसके बारे में माना जाता है कि इसने मानवता को मुक्ति दिलाई। यह कहानी सदियों से दुनिया भर के चर्चों में सुनाई जाती रही है, बाइबल में लिखी गई है, चित्रों में चित्रित की गई है और रंगीन कांच की खिड़कियों में प्रतिबिंबित होती है। फिर भी एक और दृष्टिकोण जिससे कई ईसाई कभी परिचित नहीं हुए हैं, इथियोपिया में लंबे समय से संरक्षित है। वहां के मठों में रखी कुछ प्राचीन पांडुलिपियों में दावा किया गया है कि स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने अपने शिष्यों को एक अंतिम संदेश दिया था, एक भविष्यवाणी जिसमें दुनिया के अंतिम युग में उसकी आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन किया गया था। इथियोपियाई विद्वानों में इस परंपरा को कभी-कभी अंतिम साक्षी की भविष्यवाणी के रूप में जाना जाता है। अंत समय की सौम्य व्याख्याओं के विपरीत यह वृत्तांत भविष्य के बारे में सीधे और गंभीर शब्दों में बात करता है। यह उन घटनाओं से गुजरने वाली पीढ़ी का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करता है। इथियोपिया में ईसाई धर्म का इतिहास भी अनूठा है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स टेहेडो चर्च, जो दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई परंपराओं में से एक है, अपनी आध्यात्मिक विरासत को पौराणिक व्यक्तित्व मेनेलिक प्रथम से जोड़ती है, जिन्हें इथियोपियाई परंपरा में राजा सुलेमान और शीबा की रानी का पुत्र माना जाता है। अन्य जगहों पर राजनीतिक साम्राज्यों के माध्यम से ईसाई धर्म के प्रसार के विपरीत इथियोपिया में आस्था का विकास मुख्य रूप से प्रार्थना, उपवास और मठवासी जीवन जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से हुआ। लिबेला और अक्सुम जैसे स्थानों के प्राचीन मठों में भिक्षुओं ने पवित्र ग्रंथों और पांडुलिपियों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया। इनमें से कई ग्रंथ गुज भाषा में लिखे गए थे, जो एक प्राचीन भाषा है और आज भी इथियोपिया की धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। सदियों तक इन लेखों को हाथ से लिखकर मठों की दीवारों के भीतर सुरक्षित रखा गया, उस दिन की प्रतीक्षा में जब अंततः शेष विश्व इनमें निहित बातों के प्रति उत्सुक हो सके। ये प्राचीन लेख यीशु के एक ऐसे दर्शन का वर्णन करते हैं जो व्यक्तिगत मुक्ति के संदेश से कहीं अधिक व्यापक है। इन ग्रंथों में उन्हें मानवता के भविष्य के बारे में एक गहन चेतावनी देते हुए भी चित्रित किया गया है। एक ऐसा भविष्य जहां सत्य को भी एक दिन संसार द्वारा अस्वीकार या क्रूस पर चढ़ाया जा सकता है। भविष्यवाणी के इस संस्करण में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि अंतिम दिनों का अंतिम साक्षी कोई देवदूत या कोई नाटकीय ब्रह्मांडीय घटना नहीं होगी। इसके बजाय यह कुछ अप्रत्याशित होगा। आम लोगों की एक पीढ़ी घोर अंधकार के दौर में उठ खड़ी होगी और चुप न रहने का फैसला करेगी। इस भविष्यवाणी के अनुसार इन लोगों को शक्तिशाली लोग सम्मानित नहीं करेंगे। उनके समय के प्रभावशाली लोग उनका उपहास कर सकते हैं, उन्हें अनदेखा कर सकते हैं या उन्हें दरकिनार भी कर सकते हैं। उनके विचारों को सार्वजनिक मंचों और धार्मिक संस्थानों से बाहर रखा जा सकता है। फिर भी भविष्यवाणी कहती है कि उनकी आवाज उन लोगों तक जरूर पहुंचेगी जिन्हें वास्तव में उन्हें सुनने की जरूरत है। भव्य मंचों या जनसमूह के माध्यम से नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों पर उनके शांत प्रभाव के माध्यम से जो सुनने के लिए तैयार हैं। इस पाठ की एक पंक्ति में
यीशु अपने अनुयायियों को आश्वस्त करते हैं कि सत्य सार्वजनिक स्वीकृति या जोरदार प्रचार पर निर्भर नहीं करता। भले ही सार्वजनिक रूप से किसी की आवाज दबा दी जाए, संदेश फिर भी वहां पहुंच सकता है जहां उसका सबसे अधिक महत्व है। इथियोपियाई अनऑर्थोडॉक्स तेहदो चर्च से जुड़े कुछ विद्वानों का मानना है कि इस तरह की कुछ भविष्यवाणियां धर्म ग्रंथों के उन संस्करणों से छूट गईं जो बाद में पश्चिमी ईसाई धर्म में प्रमुख हो गए। वे कभी कभी प्रारंभिक चर्च सभाओं जैसे कि नीका की पहली परिषद वातान्हा है ने का हवाला देते हैं, जहां चर्च के नेताओं ने सिद्धांतों और ईसाई शिक्षा में विभिन्न ग्रंथों की भूमिका पर बहस की थी। इन व्याख्याओं के अनुसार उन भविष्यवाणियों को जिनमें यह कहा गया था कि अंतिम दिनों में धार्मिक संस्थाएं स्वयं भ्रष्टाचार से जूझ सकती हैं, उस समय विवादास्पद या अस्थिरता पैदा करने वाला माना गया होगा। ये व्याख्याएं ऐतिहासिक रूप से कितनी सटीक हैं, इस पर इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों के बीच व्यापक बहस जारी है। लेकिन इन इथियोपियाई परंपराओं का अस्तित्व इस बारे में दिलचस्प सवाल खड़े करता है कि प्रारंभिक ईसाई शिक्षाओं को सदियों से कैसे संरक्षित, व्याख्यायित और आगे बढ़ाया गया। भविष्यवाणी की इस व्याख्या के अनुसार सबसे परेशान करने वाले विचारों में से एक यह है कि अंतिम युग की कुछ सबसे भ्रामक आवाजें स्पष्ट रूप से दुष्ट नहीं दिखेंगी। इसके बजाय वे गहरी धार्मिकता का परिचय देंगी, क्रॉस धारण करेंगी, चर्च बनाएंगी और आस्था की भाषा में बोलेंगी। इस दावे की विवादास्पदता को देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि ये शब्द इतने भयावह थे कि इन्हें बाद की ईसाई परंपराओं में व्यापक रूप से शामिल नहीं किया जा सका। इस दृष्टिकोण से, जबकि अन्य क्षेत्र इन शिक्षाओं से दूर हो गए, इथियोपिया ने इन्हें संरक्षित रखना जारी रखा। चाहे कोई इस भविष्यवाणी को शाब्दिक इतिहास के रूप में देखे या एक प्रतीकात्मक आध्यात्मिक चेतावनी के रूप में, यह संदेश हर पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यह लोगों को अपने आसपास की दुनिया पर ध्यानपूर्वक विचार करने और स्वयं से यह प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है कि क्या इन लेखों में वर्णित संकेत पहले से ही घटित हो रहे हैं? क्या हम उसी प्रकार के युग में जी रहे हैं जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों ने चेतावनी दी थी? और यदि ऐसा है तो लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्या वे आसान उत्तरों के आराम को चुनकर या सत्य के अधिक कठिन मार्ग का सामना करके प्रतिक्रिया देंगे? यह परंपरा, जिसे कभी कभी अंतिम साक्षी की भविष्यवाणी कहा जाता है, पश्चिमी ईसाई धर्म में सबसे अधिक प्रचलित बाइबलों में नहीं मिलती है। फिर भी इसके द्वारा खोजे गए विषय, सत्य, छल, साहस और आध्यात्मिक जागृति आज भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक प्रतीत होते हैं, मानो कल की सुर्खियों में आने वाली चुनौतियों का प्रतिबिंब हों। यदि ये इथियोपियाई परंपराएं वास्तव में भविष्य के बारे में एक सशक्त संदेश संजोए हुए हैं, तो इससे एक और दिलचस्प सवाल उठता है, इथियोपिया ही क्यों? इथियोपिया दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर विद्यमान सभ्यताओं में से एक है। इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और आस्था, सहनशीलता और सांस्कृतिक शक्ति की कहानियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। कई अन्य अफ्रीकी देशों के विपरीत, इथियोपिया ने औपनिवेशिक काल के दौरान काफी हद तक अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, जिससे वह अपनी परंपराओं, भाषाओं और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की रक्षा कर सका। इस स्वतंत्रता के कारण इथियोपिया पवित्र ग्रंथों और ऐतिहासिक परंपराओं को उन तरीकों से संरक्षित करने में सक्षम रहा जो कई अन्य क्षेत्र नहीं कर सके। अपने मठों और गिरजाघरों में विद्वानों और भिक्षुओं की पीढ़ियों ने उन पांडुलिपियों को संरक्षित किया है जिनकी सदियों से नकल की गई थी और जिनका अध्ययन किया गया था। कुछ इथियोपियाई परंपराएं तो राष्ट्र की उत्पत्ति को प्राचीन बाइबल इतिहास से भी जोड़ती हैं। कुछ वृत्तांतों में लोग अपने पूर्वजों को नूह के पुत्रों में से एक हाम से जोड़ते हैं, हमदंड्या। हालांकि ये परंपराएं सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत इतिहास के बजाय धार्मिक विरासत का हिस्सा हैं, फिर भी ये दर्शाती हैं कि इथियोपिया की पहचान प्राचीन दुनिया की कहानियों और मान्यताओं के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अपने लंबे और अनूठे इतिहास के कारण इथियोपिया को अक्सर महज एक राष्ट्र से कहीं अधिक माना जाता है।
कई लोग इसे प्राचीन बाइबल जगत से जीवंत जुड़ाव के रूप में देखते हैं। यह मानवता की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो आध्यात्मिक परंपरा से गहराई से प्रभावित है। आस्था ने हमेशा इथियोपियाई पहचान में केंद्रीय भूमिका निभाई है। यूरोप में ईसाई धर्म के व्यापक रूप से फैलने से बहुत पहले ईसा मसीह का संदेश इथियोपिया में जड़ जमा चुका था। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि ईसाई धर्म वहां 4वीं शताब्दी में ही स्थापित हो गया था। दुनिया के कुछ हिस्सों के विपरीत, जहां धर्म साम्राज्यवादी विस्तार के माध्यम से फैला, इथियोपिया में इसे बड़े पैमाने पर स्वयं लोगों द्वारा अपनाया गया और अपनी संस्कृति के एक अभिन्न अंग के रूप में इसकी रक्षा की गई। 6वीं शताब्दी ईस्वी में यात्री कॉस्मोस इंडिकोप्स ने इस क्षेत्र का दौरा किया और इथियोपिया को एक सशक्त और गहरी आस्था वाला ईसाई राष्ट्र बताया। अपने लेखन में उन्होंने उल्लेख किया कि इथियोपियाई शासक अक्सर अन्य देशों में उत्पीड़न से भाग रहे ईसाइयों का स्वागत करते थे और उन्हें शरण देते थे, जबकि अन्य स्थान ऐसा करने को तैयार नहीं थे। कुछ इथियोपियाई परंपराओं का तो यह भी दावा है कि कुछ समुदाय हजारों वर्षों से बाइबल के धर्म का पालन करते आ रहे हैं। हालांकि इतिहासकार सटीक समय सीमाओं पर बहस करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इथियोपिया दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर ईसाई परंपराओं में से एक का घर है, जो सदियों की भक्ति और सांस्कृतिक दृढ़ता के माध्यम से संरक्षित है। इथियोपियाई चर्च बाइबल के सबसे व्यापक संस्करणों में से एक की रक्षा भी करता है। पश्चिम में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली किंग जेम्स बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। इसके विपरीत इथियोपियाई बाइबल में 88 पुस्तकें हैं। इन अतिरिक्त लेखों में एनोक की पुस्तक और जुबिलीज की पुस्तक जैसे प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं, जो अधिकांश आधुनिक बाइबलों में शामिल नहीं हैं। इनमें से कई प्राचीन पांडुलिपियां गैस भाषा में लिखी गई थीं, जिसे आज बहुत कम लोग पढ़ सकते हैं। इसी कारण और इथियोपियाई मठों के अलगाव के चलते ये लेख सदियों तक काफी हद तक अज्ञात रहे। हाल ही में मेल गिब्सन की टिप्पणियों ने इथियोपियाई बाइबल में लोगों की रुचि को फिर से जगा दिया है। यह 2 परंपराओं में मौजूद है, एक व्यापक संग्रह जिसमें लगभग 81 पुस्तकें हैं और एक संकीर्ण संग्रह जिसमें लगभग 72 पुस्तकें हैं, जिसे बाद में हेली सलासी द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। चूंकि इथियोपिया ने अपने प्राचीन धर्म और स्वतंत्रता को संरक्षित रखा है, इसलिए कई लोग इसे प्रारंभिक ईसाई परंपराओं का संरक्षक मानते हैं। इथियोपियाई बाइबल और भविष्यवाणी पर इसके दृष्टिकोण के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं और देखने के लिए धन्यवाद।